अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रिशियन। ये जो गाड़ी है होंडा कोड है 2013 मॉडल। इस गाड़ी में प्रॉब्लम ये है, इसकी एक तो रेस ज़्यादा है। 2000 पे 2000 तक इसका आरपीएम जा रहा है। गाड़ी में स्टार्ट करता हूँ, चेक करवाता हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं, गाड़ी स्टार्ट है। वीएस से चेक इंजन की लाइट भी आ रही है और इसका आरपीएम भी जो है 2000 तक जा रहा है। तो ये गाड़ी में प्रॉब्लम है, इसको एक दफ़ा डायग्नोस करते हैं। डायग्नोस करके चेक करते हैं इसमें किस चीज़ का फॉल्ट है, तो उसके बाद हम देखेंगे इसको क्या करना है इस गाड़ी। ये आप देख सकते हैं, इसको डायग्नोस किया हुआ है मैंने। इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में दो फॉल्ट बता रहा है। इसको यहाँ से ओके कर लेंगे। रीड फॉल्ट कोड, ये आप देख सकते हैं। ETCS मॉडिफिकेशन थ्रोटल एक्चुएटर कंट्रोल सिस्टम आइडियल पोजीशन नॉट लर्न। ठीक है, तो इसकी रेस ज़्यादा है। एक दफ़ा इसको हम पहले रीसेट कर लेते हैं। इरास फॉल्ट कोड, इग्निशन बोलता है ऑन कर दें, इंजन स्टॉप। आरपीएम इसका बहुत ज़्यादा 2000 तक जा रहा है, तो इग्निशन ऑन कर दिया। यहाँ से ओके कर देंगे, फिर यहाँ से यस कर देंगे। कोड हैव बीन एराज सक्सेसफुल, यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। कोड इसका रिमूव हो गया। ठीक है, तो इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। इसको एराज करने से गाड़ी का आरपीएम जो है वो ठीक हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो इसका हम कैलिब्रेशन करेंगे, थ्रोटल का प्रोग्राम करेंगे। कंप्यूटर से किस तरह करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, आरपीएम सेम पहले की तरह। तो इसको हम यहाँ से स्पेशल फंक्शन में जाएंगे। ठीक है, इंजन के स्पेशल फंक्शन में जाना है। यहाँ पे ये बता रहा है द फंक्शन में चेंज ECU डाटा, इट में केस ECU मॉडिफिकेशन, आई अंडरस्टैंड द रिस्क एंड क्लिक टू ओके कंटिन्यू। यहाँ से हम ओके कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हर चीज़ की ऑप्शन आ रही है। क्रंक, ठीक है, क्रंक सेंसर की लर्निंग, TP पोजीशन चेक, ECU रीसेट। यहाँ से हम थ्रोटल लर्निंग पे जाएंगे। ये आप देख सकते हैं लास्ट पे, इसको ओके कर देंगे। यहाँ से ओके, यहाँ से फिर ओके। स्टॉप द इंजन, द गियर शिफ्ट इज़ इन नेचुरल, सेट द पोजीशन ब्रेक, पार्किंग ब्रेक। तो गाड़ी को हम ऑफ़ कर देंगे, इसका स्विच ऑन कर देंगे। जिस तरह आपको कंप्यूटर बोलता है आप उसको फॉलो करते हुए सेम उसी तरीके से करें। ये अभी पार्किंग पे है, स्टीयरिंग भी सीधा है इसका। यहाँ से ओके कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, TP लर्निंग वाल हैज़ बीन क्लियर, क्लीन द थ्रोटल बॉडी, रेफर टू सर्विस मैनुअल इज़ नॉट सेम प्रॉब्लम। तो इसको यहाँ से हम ओके करते हैं। इसका एक दफ़ा हम थ्रोटल का प्रोग्राम यहाँ से करके देखते हैं। अगर तो गाड़ी की आरपीएम की प्रॉब्लम जो है वो ठीक होती है, नहीं तो फिर इसका हम थ्रोटल चेंज करेंगे। ये अब 6-7 ऑप्शन दे रहा है, ये आप देख सकते हैं। वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, कंडीशनर, ऑडियो, कार लाइट, ETC आर क्लोज्ड, स्टार्ट द इंजन विदाउट लोड, P और N पोजीशन, कीप इंजन स्पीड 3000 आरपीएम, टेम्परेचर। वो यही बोल रहा है कि जितने भी अंदर इलेक्ट्रिकल पार्ट है, एयर कंडीशनर है, लाइट है, ये सब कुछ ऑफ़ कर दें। और पानी का जो टेम्परेचर है वो 90 डिग्री के दरमियान होना चाहिए, तो फिर आपका प्रोग्राम होगा। तो ये सब कुछ मेरा ठीक है। पानी का टेम्परेचर भी 90 से बहुत कम है। तो गाड़ी को स्टार्ट कर दिया है। यहाँ से हम एक दफ़ा इसको ओके कर देंगे। या आप जो आपको ये कंप्यूटर बोलता आप इसको फॉलो करें। फॉलो करते हुए यहाँ से हम ओके कर देंगे। प्लीज़ श्योर द गियर शिफ्ट इज़ नेचुरल, सेट द पोजीशन ब्रेक, स्टॉप द इंजन। गाड़ी का इंजन बंद कर दिया, स्विच ऑन कर दिया है। यहाँ से हम ओके कर देंगे। द ECM PCM हैज़ बीन रीसेट, तो इसको ओके कर देंगे। ये प्रोग्राम इसका कंप्लीट हो गया। ये इसका लास्ट स्टेप था जो ये अब ये ऑप्शन दे रहा है। तो फॉर 10 मिनट एट नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर,
ECM PCM learn the proper ideal control learning if you allow the engine to ideal for 10 minutes at normal operating temperature। तो प्रोग्राम इसका कंप्लीट हो गया होगा, तो ये देखते हैं इसकी गाड़ी की रेस सेट हुई है कि नहीं हुई। अगर नहीं होगी तो फिर इसका हम थ्रोटल चेंज कर देंगे। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फाइनली जो गाड़ी का फॉल्ट था वो लग रहा है कि क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। चेक इंजन की लाइट और VSA की लाइट इसकी चली गई है, ऑटोमेटिक रीसेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसकी रेस आप देख सकते हैं स्लोली नीचे आ रही है। इसको मैं रेस भी दे रहा हूँ। तो पहले वीडियो के शुरू में आपने देखा था इसकी रेस अप डाउन हो रही थी और रेस भी ज़्यादा थी। तो अब आप देख सकते हैं गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई है। अगर प्रोग्राम करने के बाद भी अगर मेरी गाड़ी ये वाली ठीक नहीं होती तो मैं इसका फिर थ्रोटल चेंज करता। तो कभी कभी इस तरह का इशू आ जाता है। आप अगर थ्रोटल इसका क्लीन करेंगे, क्लीन करने के बाद इसकी जो कट वाली जो थ्रोटल के अंदर जो प्लास्टिक की एक गरारी होती है वो स्टक हो जाती है। उसका जो पोजीशन वाले लेवल होता है वो आउट हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी रेस ज़्यादा हो जाती है। तो फिर उसके बाद इसकी कैलिब्रेशन करना ज़रूरी होती है। तो इसकी कैलिब्रेशन कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। थ्रोटल का प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। एक दफ़ा फिर इसको स्टार्ट करते हैं। गाड़ी बिल्कुल ठीक हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।